Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss a very important topic of biology, and that is neural system. We know that multicellular animals are made of several organ systems, and one of them is neural system, which is very important organ system. It controls almost all the activities of our body system. Let's see neural system. Neural system of multicellular animals. ठीक है, multicellular organisms have two kinds of neural system. One is simple, another is complex. It can be said undeveloped, and it is developed. This developed neural system is found in vertebrates. We know that vertebrates are those which have vertebral column or backbone. These vertebrates include fishes or fishes, amphibians, reptiles, aves or birds, and then mammals, including human beings. Okay. Now, simple or undeveloped, it is also of two kinds, very simple and better organized. Very simple in form of network of neuron, and this is found. It consists a brain, several ganglia, and neural tissues. This very simple type of neural system is found in cnidarians or coelentrates. Cnidarians are earlier called coelentrates, while this is found in arthropods, mainly insects. Okay. Now we see neural system of human beings. ह्यूमन बींग्स के न्यूरल सिस्टम को जानेंगे हम। ये जो ह्यूमन बींग्स का जो न्यूरल सिस्टम है, इसको दो भागों में बांटेंगे हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड अनदर इज पेरिफेरल। ये क्या हो जाएगा? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ओके। It consists of brain and spinal cord, while this peripheral neural system consists of somatic
neural system and autonomic neural system. This somatic neural system transmits informations from central nervous system to skeletal muscles. On the other hand, autonomic neural system consists of sympathetic and parasympathetic neural system. ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। ये दोनों जो हैं, ये दोनों कैसे हैं? एंटागोनिस्टिक हैं। कैसे हैं? एंटागोनिस्टिक। दैट मीन्स अपोजिट एक्शन है। एक यदि किसी ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ाएगा तो दूसरा उसको नॉर्मलाइज करेगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है और ये जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है, इसमें क्या पाए जाते हैं? इस दोनों में ही क्या पाए जाते हैं? तो दे हैव नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स इसमें पाए जाते हैं। इसमें भी दे हैव नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स। एक्चुअली ये न्यूरॉन्स के कौन से पार्ट होते हैं? एक्सॉन्स। ठीक है। अब देखिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसके अलावे और क्या होते हैं? तो इसके अलावे होते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स और क्या है? इफरेंट न्यूरॉन्स। ये एफरेंट न्यूरॉन्स करते क्या हैं? तो ये बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को या स्टिमुलाई को कहाँ ले जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जबकि यह जो इफरेंट है, यह क्या करेगा? स्टिमुली को कहाँ ले जाएगा? फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इंफॉर्मेशन टू बॉडी पार्ट्स। यानी यह क्या करेगा? एफरेंट जो है ये बॉडी पार्ट से स्टिमुली को कहाँ ले जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जबकि इफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स में ले जाएगा। ठीक है। यानी यह एक तरह से कैसा होगा? यह कैसा होगा? सेंसरी होगा। जबकि यह कैसा होगा? मोटर होगा। ठीक है। इसके अलावा यह जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसमें और भी दो कंपोनेंट्स आएंगे। ये कौन होगा? एक होगा स्पाइनल नर्व और दूसरा क्या है? क्रेनियल नर्व। ये जो स्पाइनल नर्व है ये ओरिजिनेट होगा फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। जबकि ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा? फ्रॉम ब्रेन। ये जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये है 31 पेयर्स ह्यूमन बींग्स में, और ये कितने हैं? 12 पेयर्स। ये दोनों ही
कैसे होते हैं? इनके जो एक्सॉन्स होते हैं, देयर एक्सॉन्स आर माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे कि किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। यह जो ब्रेन है यह क्या है? तो यह मेजर, यह सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है बॉडी का, और यह क्या है? कमांड और कंट्रोल ऑर्गन है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? ब्रेन। यह जो ब्रेन है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय, इट लाइज इन प्रोटेक्टेड बाय, यह प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा? एक है बोनी कवरिंग और दूसरा है मेम्ब्रेनियस कवरिंग। ये जो बोनी कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स। इसी बोनी, यह जो कहाँ रहता है? इट लाइज इन स्कल, यानी स्कल में क्या है? क्रेनियम, और उसी क्रेनियम में ब्रेन है, और इसमें यानी क्रेनियम के नीचे क्या होगा? मेम्ब्रेनियस कवरिंग कॉल्ड मेनिंजेस। और जब मेनिंजेस में इन्फेक्शन होता है तो इसके कारण हेडेक होता है और उसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। ये जो मेनिंजेस जो हैं ये 3 तरह के हैं। मेनिंजेस जो हैं ये 3 तरह के हैं, फ्रॉम इनसाइड टू आउट। सबसे पहले क्या होगा? पाया मेटर, फिर होगा आर्केनोइड मेटर, और फिर क्या होगा? ड्यूरामेटर। जरा नाम देख लीजिए, ड्यूरामेटर, दैट मीन्स दूड़ा, यानी दूड़ है ना। यानी सबसे अंदर क्या हो गया? पाया मेटर, फिर आर्केनोइड मेटर, और फिर क्या है? ड्यूरामेटर। ये जो पाया मेटर होगा यह ब्रेन के इमीडिएट कांटेक्ट में होगा। ठीक है, ब्रेन इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग organ. It acts as command and control organ. It controls, यह क्या क्या कंट्रोल करता है? तो बॉडी के लगभग सारी एक्टिविटीज़ को यह कंट्रोल करता है। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे क्या है? वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, बैलेंस ऑफ बॉडी, इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ वाइटल involuntary organs like lungs, heart, kidney, etc. Also, it maintains circadian
रिदम या 24 आवर रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक। इसके अलावा ये क्या करेगा, थर्मो रेगुलेशन। इसके अलावा यह कंट्रोल करेगा हंगर एंड थर्स्ट। इसके अलावा it also has centers for speech, hearing, vision. It also has center for processing speech, hearing, vision, memory, intelligence, thoughts, etc. और भी बहुत सारे हैं, है ना, कुछ को मैंने बताया है। तो इन सब को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो ब्रेन है, इस ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, तो ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेन के जो मेजर पार्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। एक्चुअली आई एम डिस्कसिंग ओनली एक्सक्लूसिवली NCERT book and no other book. Let's see brain, human brain. It has 3 parts. फोर ब्रेन, यह क्या है, फोर ब्रेन जो है इट कंसिस्ट, यह किससे बना होगा, तो इसमें होगा सेरेब्रम, यह सबसे बड़ा पार्ट है। इसके बाद होगा थैलेमस और क्या होगा, हाइपोथैलेमस। एक्चुअली यह जो सेरेब्रम है यह ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है और इसको एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है। यह क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। ये इसको क्या करेगा, 2 भागों में बांटेगा, ठीक है। यह क्या है, ये यदि राइट है तो यह क्या होगा, लेफ्ट cerebral hemispheres. These are cerebral hemispheres, and these hemispheres are connected together by a tract of nerve fibers, and that is called corpus callosum. यह क्या है, corpus callosum, ठीक है। इसके अलावा देखिए फोर ब्रेन के बाद क्या होगा, मिड ब्रेन। यह क्या है, मिड ब्रेन। तो यह कहाँ होगा, लाइज बिटवीन फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। इसके अंदर एक सेंट्रल कैनल होगा, इट्स सेंट्रल कैनल इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। क्या होगा, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, ठीक है। और इसके डॉर्सल सरफेस पे, इट्स डॉर्सल सरफेस हैज 4 swellings कॉल्ड, क्या कहलाएंगे, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना,
क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, हाइंड ब्रेन। यह क्या होगा, हाइंड ब्रेन। यह जो हाइंड ब्रेन है इसमें 3 पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट्स, इसमें क्या क्या होगा, सेरिबेलम जो कि हाईली कन्वॉल्यूटेड होगा और ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स को यह एडजस्ट कर सके। उसके बाद होगा पोन्स होगा और फिर क्या होगा, मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ठीक है, ये जो मिड ब्रेन और ये जो हाइंड ब्रेन है ये दोनों मिल करके क्या कहलाता है, ये दोनों मिल करके बनाता है ब्रेन स्टेम। क्या बनाएगा, ये ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये क्या बनाएगा, ब्रेन स्टेम। अब देखिए यह जो है, जैसे यदि हमने देखा कि ये आपका क्रैनियम है तो यहाँ पर एक ओपनिंग होगा, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड, इसको हम क्या कर देंगे, फोरामेन, फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, और यहीं से ये जो ब्रेन का, यदि हम ये यहाँ से ऐसे एक ड्रॉ करें, ये देखिए, ठीक है, ये यदि हम इसको क्या मान लेंगे, मेड्यूला ऑब्लांगेटा, तो यह क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। यह क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। यानी मेड्यूला ऑब्लांगेटा का ही जो एलोंगेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है और यह जो है किससे होकर पास करेगा, वर्टिब्री से। वर्टिब्री के सेंटर पर क्या होता है, कैनल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनल। ठीक है, और ये जो वर्टिब्री है, ये वर्टिब्री ये कितने हैं, 26 होते हैं एडल्ट्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से।